मैं इस मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। यह बयान किसी सत्ता पक्ष के नेता का नहीं, यह बयान आया है विपक्षी खेमे की एक बड़ी नेता की ओर से। इंडिया अलायंस की सदस्य एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने संसद के भीतर सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस के वोट चोरी और ईवीएम वाले नैरेटिव पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस वक्त कांग्रेस ईवीएम और वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, उसी वक्त सुप्रिया सुले का यह बयान कांग्रेस के राजनीतिक गुब्बारे में सुई चुभोने जैसा माना जा रहा है। क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। एक दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हालांकि ये रैली कितनी प्रभावी रही, ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन एक बात साफ होती दिख रही है, राहुल गांधी की वोट चोरी वाली मुहिम में उनके साथी दल एक एक कर दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी राहुल के इस नैरेटिव पर खुलेआम सवाल खड़े किए थे। पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था, अगर लाखों वोट कटे हैं तो कोई शिकायत सामने क्यों नहीं आई। यही नहीं, इंडिया अलायंस के सहयोगी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहले कई बार ईवीएम को लेकर राहुल के दावों पर सवाल उठा चुके हैं। और अब एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में साफ कहा है कि वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों से वो 4 बार सांसद चुनी गई है। क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी। सुप्रिया सुले का यह बयान सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस चुनाव सुधारों के मुद्दे पर ईवीएम को केंद्र में रखकर लड़ाई लड़ रही है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामलीला मैदान में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हुए कह चुकी हैं कि बीजेपी बिना वोट चोरी एक भी चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या इंडिया अलायंस के भीतर दरारें गहरी हो रही है? क्या ईवीएम का मुद्दा विपक्ष को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है? खास बात यह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी शरद गुट कांग्रेस को दरकिनार कर यूबीटी और एमएनएस के साथ गठबंधन कर चुका है, और अब संसद में भी कांग्रेस से दूरी के संकेत और साफ होते दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी का वोट चोरी और ईवीएम वाला नैरेटिव अब उनके अपने सहयोगियों को भी रास नहीं आ रहा? और क्या इंडिया अलायंस के भीतर सियासी खटपट खुलकर सामने आने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।